नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार का क्या होगा। जी हां, जो परिस्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो खबर यह जताने के लिए काफ़ी है कि ये जो नई गठबंधन की सरकार बनी है वो किसी भी दिन गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसी को रोकने के लिए विश्वास मत की तारीख सरकार ने बढ़ाई है। उस दिन नीतीश को यह लग रहा था कि सुशील मोदी उनके साथ डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे और आनंद फानन में वो इतने आनंद फानन में थे कि उनके जो सिपाह सालार जो डील करके आए थे उनसे वो बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि सुशील मोदी अगर हमारे साथ होंगे तो हम सरकार चलाएंगे। लेकिन उस बातचीत की कड़ी में जो बीच की एक कड़ी ने जो नीतीश के साथ धोखाधड़ी किया, उस धोखाधड़ी के बाद अब नीतीश को अपना खुद का पार्टी संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर में समर्थन के साथ सरकार बनाने का निर्णय तो वो ले लिए, लेकिन निर्णय के बाद जो पार्टी के अंदर चल रहा है और व्यक्तिगत तौर पर विधायकों से जो लगातार ये मिल रहे हैं और उस विधायक के जो चेहरे पर जो भाव दिख रहा है, वो भाव कहीं न कहीं नीतीश को परेशान किए हुए है। वो भाव कहीं न कहीं नीतीश को यह महसूस होने लगा है कि शपथ ग्रहण समारोह अगर हुआ तो कहीं मेरी सरकार न गिर जाए, विधायक भाग न जाए। ये सिर्फ जदयू के अंदर ही नहीं है, बीजेपी के अंदर भी बहुत बड़ा आक्रोश है। एक बड़ा तबका ये है जो इस फैसले के केंद्र के इस फैसले से काफ़ी नाराज है और उस नाराजगी का फल कहीं विश्वास मत में न दिख जाए, इसलिए बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। क्योंकि पार्टी में सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, ये ऊपर से थोपे गए नेता हैं। इनका कोई वैचारिक आधार या पार्टी के अंदर कोई बड़ा आधार कभी नहीं रहा है, जैसा सुशील मोदी का रहा है। 1-to-1 कांटेक्ट भी उस तरीके से नहीं रहा है। ये सारे लोग इस तरीके की राजनीति करते रहे हैं बीजेपी के अंदर, जो ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता है उसकी छोड़िए, विधायक से सबों से भी उस तरीके का मधुर रिश्ता नहीं रहा है कभी। तो संकट यहाँ ये है। संकट यही नहीं है, संकट ये भी है कि गृह विभाग को लेकर जो समझौता कर लिए थे बीच के जो लोग थे, संकट वहां भी है। वो नीतीश मानने को तैयार नहीं है, इसलिए बिना मंत्रालय के मंत्री घूम रहे हैं। और अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से विधायकों को वो आश्वासन दिया जा रहा है कि अब जो कैबिनेट बनेगा वो एकदम नया कैबिनेट होगा, उसमें सारे नए लोग होंगे, ताकि जो बगावत के स्वर उठने लगे हैं वो बगावत का स्वर कम से कम विश्वास मत तक शांत रहे। ये सारी चीजें, ये कवायद ये पहली बार हो रही है ना, और यही सियासत होता है और यही सियासत का एक क्लाइमैक्स होता है कि एक बड़े से बड़े राजनेता के हाथों से किस तरीके से चीजें फिसलती हैं, वो देखने वाली बात है। उन्हें लग रहा था कि मेरे हर फैसले के साथ विधायक खड़े होंगे, हर फैसले के साथ पार्टी खड़ी होगी, लेकिन आज उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके इस फैसले के साथ न विधायक खड़ा है न पार्टी खड़ी है। कुछ लोग खड़े हैं जो कभी नीतीश के साथ वर्षों से उस तरीके की राजनीति में सहभागी नहीं रहे, वैसे लोग खड़े हैं जो ईडी के डर से खड़े हैं। कुछ लोग बीजेपी से में जाने की तैयारी को लेकर खड़े हैं कि चलिए इसी बहाने बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जो काम कुछ चंद लोगों ने किया पार्टी के साथ रहते हुए, आज अधिकांश जदयू के विधायक वो काम कर रहे हैं, सीधे बीजेपी से मिल रहे हैं और सीधा सौदा कर रहे हैं कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। दर्जनों ऐसे विधायक हैं जदयू के जो जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, जो जाना चाहते हैं आरजेडी के साथ, वो अपना अपना रास्ता तलाशना शुरू कर दिए हैं, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज के आधार पर चीज़ों को देखना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें ये महसूस होने लगा है कि बस चंद महीनों की ये सरकार है, फिर इस सरकार का होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यही देखिए क्या दौर है, क्या समा है, चीज़ें कैसे बदलती हैं। एक इकबाल वाला व्यक्ति किस तरीके से आज
अपने ही बुने गए जाल में फंसता हुआ दिख रहा है, और वहां से बाहर कैसे निकले इसका रास्ता भी उसे मालूम ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि हमेशा सिपह सालार और सलाहकार के बीच कुछ न कुछ ऐसी दूरियां जरूर रखनी चाहिए ताकि उसे समझ में आ सके कि जो हो रहा है वो कहीं उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर तो नहीं सवाल खड़े करने वाले हैं, या जो हो रहा है वो कहीं हमारे ही बिना पर तो नहीं हो रहा है। आज भले ही ईडी और सीबीआई से कुछ सरकार के मंत्री, कुछ सरकार के अधिकारी बच गए, लेकिन जो कुछ भी नीतीश ने खोया है क्या वो लौट के आ सकता है क्या? क्योंकि ये सारे चीजें, सारी कवायद नीतीश के ही चेहरे पर हुआ है ना। चेहरा किसका दागदार हुआ? नीतीश का ना। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये सरकार जो कह रही थी, दावा कर रही थी कि हम ये स्वाभाविक वापसी है, वो कहीं ना कहीं अब सवालों को घेरे में है कि ये स्वाभाविक वापसी नहीं है। यह वापसी जदयू के समाप्ति की तरफ बढ़ने वाली है, ये अब साफ दिखने लगा है।